सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे CSI और नेट जून 2020 के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनहेरिटेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट सी के बारे में हम बात करेंगे, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। सो पार्ट बी के इनहेरिटेंस के इस वाले 2020 वाले जून शिफ्ट में हमने है वो सोल्व का वीडियो बना दिया है। पिछली वाली वीडियो उसी के ऊपर थी, तो वो आप देख सकते हो चैनल पे जाके। सो शुरू करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन से। सो द फिगर बिलो रिप्रेजेंट ए प्रोफाइल ऑफ DNA मार्कर्स इनटू टू पेरेंट्स, ओके, P1 एंड P2। यहाँ पे DNA मार्कर्स दिए हुए हैं एंड प्रोजेनी F1 फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन P1 एंड P2। P1 एंड P2 से प्रोजेनी F1 है वो बनी है एंड that of gametes produced from F1 and 8 different pattern DH1 से लेके DH8 तक यहाँ पे 8 डिफरेंट पैटर्न है ऑब्जर्व किए गए हैं इन केस ऑफ गेमिट्स के केस में। So the number below DH1 to DH8 indicate the number of individual observed in case. Okay, based on the above experiment and observation, the following statement were made. सो यहाँ पे फर्स्ट है स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे हमें बताना है लास्ट में कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है। सो मार्कर बी एंड एफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं बी एंड एफ, इन दोनों की पेरेंट्स से DNA मार्कर की, आर लाइकली टू बी एलिलिक इन नेचर। ओके, सो देखते हैं क्या ये एलिलिक है इन नेचर में। सो P1 के पास है वो B वाला, मान लो है वो DNA मार्कर है एंड इसके पास है F, तो दोनों से है वो मिलकर है वो F1 में ऑब्वियसली है, ये दोनों आ गए हैं। एंड अब इनके जो गेमेट हो गए, सो दोनों एलील है, बिकॉज एलील नेचर अगर हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सो एलील ऐसा तो है नहीं, दोनों एलील के मार्कर है वो गेमिट अलग हम करेंगे तो एक गेमिट में दोनों तो एलील आ नहीं सकते। ठीक है, एक एलील अलग गेमिट में जाएगा, एक एलील अलग गेमिट में जाएगा, नहीं तो दोनों अगर साथ में तो आ गए, इसका मतलब तो वो एलील है नहीं। तो साथ में है क्या? किसी में भी साथ में नहीं है, अलग अलग ही है, मतलब एलील ही है। ठीक है, एलील ही है, तो इसीलिए तो देखो सारे गेमिट में है वो अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो DH1 से DH8 क्या है? गेमिट्स ही तो है। ठीक है, गेमिट्स 8 डिफरेंट पैटर्न वर ऑब्जर्व इन केस ऑफ गेमिट्स। ओके, सो एलील ही है। ओके, सो ये वाला P वाला सेगमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। एंड Q वाला अगर हम देखें, सो मार्कर C एंड D आर लिंक्ड। ओके, सो C एंड D आर हैव लिंक्ड in trans with a map distance of 24 cm सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमोर्गन। ओके, सो लिंक्ड है, इसका मतलब वो एक क्रोमोसोम में ये दोनों जीन है और वो लिंक्ड है, इसका मतलब C एंड D, और जो कि है वो लिंक्ड है आगे वाली है वो जनरेशन में गेमेट्स में अगर ये है तो इसके साथ ये भी है वो आएगा। ठीक है, सो मान लो F1 में आ गया। ठीक है, सो उसके एक गेमेट से मान लो ये इसके पास है वो लिंक वाला है, इसके पास मान लो नहीं भी है तो भी चलेगा। सो इसके पास है, इसके पास है, लेकिन इसके पास एक है लेकिन दूसरा वाला D है, लेकिन D के साथ जो लिंक्ड वाला C है वो भी तो होना चाहिए था, वो है ही नहीं, इसका मतलब सो ये भी है वो हमारा है वो एक बार है वो साइड में रखते हैं, इसका भी है वो नहीं होगा। ठीक है, एंड Q स्टेटमेंट भी हमें नहीं लग रहा है होगा। एंड R स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? मार्कर B असॉर्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मार्कर B असॉर्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मार्कर C। सो मार्कर B कौन सा है? ये वाला मार्कर B इंडिपेंडेंट असॉर्ट कर रहा है मार्कर C के साथ, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं, सो वही है एलिलिक वाला सा है वो टर्म है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे है वो ये जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं कर पा रहा है, बिकॉज B एंड C अगर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे एक दूसरे से। सो लेकिन यहाँ पे है वो F1 प्रोजेनी से वो आगे वो DH1 भी अगर हम देखते हैं, ओके, तो इसमें है वो दोनों है साथ में है, एक ही गेमिट के अंदर है वो। ठीक है, एक ही गेमिट के अंदर दोनों आ गया इंडिपेंडेंट असॉर्ट किसी का। ठीक है, सो नेक्स्ट वाले में दोनों ही नहीं है, थर्ड वाले में हम देखते हैं तो दोनों ही साथ में है, तो काइंड ऑफ हमें है वो ज़्यादा है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो नहीं दिखता, इसमें भी है वो दोनों है वो साथ में आ गए। ठीक है, सो हम है वो कन्वेंस है वो सिर्फ पहले वाले P वाले स्टेटमेंट से हुए हैं कि मार्कर्स B एंड F आर लाइकली टू बी एलिलिक इन नेचर, बिकॉज एलिलिक अगर B एंड F अगर एलिलिक होगा
सो F1 में तो देखो P1 से है वो ये आ गया, F1 से ये आ गया, तो दोनों F1 प्रोजेनी में तो दोनों आ सकते हैं ये एलील, बिकॉज उनके गेमिट से है वो, जो गेमिट बनेगा या तो एक गेमिट में ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो ये वाला है वो स्टेटमेंट, P वाला स्टेटमेंट एकदम से सही है, CU इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। कर्ड विंग स्मॉल CU and ebony body color E and sepia I SE are three recessive mutations that occur in fruit fly. Okay, so the loci for these mutations have been mapped and they are separated by the following hypothetical map distance. So यहाँ पे map distance दे रखी है, CU और E के बीच में दे रखी है, E और SE के बीच में दे रखी है, और टोटल हम कर लेंगे, ठीक है, प्लस करके। and the interference between these gene is 0.4. ओके, इंटरफेरेंस हमें आई दे रखा है, आई बराबर 1 माइनस सी होता है कोएफिशिएंट। ओके, सो ए म्यूटेंट CUESE फ्लाई वाज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस वाइल्ड टाइप फ्लाई यानी CU प्लस E प्लस SC प्लस हम ले लेंगे। ओके, सो द रिजल्टिंग F1 फीमेल वर टेस्ट क्रॉस्ड दैट प्रोड्यूस 1800 यानी 1800 प्रोजेनी। Okay, and what number of fly in each phenotype class is likely to be obtained progeny of test cross? Okay, so now अब हमें है वो दे क्या रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे CU E SC के बीच की डिस्टेंस मैप है वो पहले से ही कर रखी है, ठीक है। सो 20 सेंटीमॉर्गन यहाँ पे, एंड यहाँ पे है 12 सेंटीमॉर्गन। ओके, एंड यहाँ पे हमें है वो टोटल प्रोजेनी है वो दे रखी है 1800। ओके, सो ये है वो टोटल है वो हमारे पास प्रोजेनी दे रखी है, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा है वो फॉर्मूला होता है R परसेंटेज निकालने का। R परसेंटेज यानी रिकॉम्बिनेस फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, ओके, प्रतिशत, जो कि बताता है बीच की दूरी को ही बताता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट, जैसे कि A और B के बीच में यानी CU एंड E के बीच की दूरी को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट प्लस डबल क्रॉस ओवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये यानी B और C के बीच में यानी E और SC के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है सिंगल क्रॉस ओवर सेकंड प्लस डबल क्रॉस ओवर बटे टोटल इनटू 100, हमारे पास है वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। हालांकि हम हमारे पास है वो इंटरफेरेंस दिया हुआ है I बराबर, ठीक है, 0.4 दे रखा है, हम इससे वो सीधा डायरेक्टली हम है वो पता लगाने के लिए हमें है वो लंबा कैलकुलेशन है वो करना होगा। लेकिन हम इस वाले बिकॉज देखो इंटरफेरेंस का भी है वो फॉर्मूला था I बराबर 1 माइनस सी यानी कोएफिशिएंट बराबर होता है ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉस ओवर अपॉन एक्सपेक्टेड डबल क्रॉस ओवर। तो इससे आप निकालोगे तो लंबा पड़ जाएगा, इससे ये सिंपल वाला है वो फॉर्मूला है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो इससे ही है वो बहुत सारे है वो हमारे पास क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो R परसेंटेज अगर हम देखो शुरू से ही अगर हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करना शुरू करें, सो एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो क्या कर रहा है ए जो ऑप्शन हमारे पास है वो क्या कह रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट विल बी 1250 सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन CU एंड E। हमारे पास CU एंड E इसके बीच का है वो दे रखा है हमने। ए ऑप्शन में क्या है कि 334 है, एंड सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन E एंड SC हमारे पास 190 है, एंड डबल क्रॉस ओवर 26 है। तो CU एंड E यानी फर्स्ट वाले सिंगल क्रॉस ओवर से हमारे पास दिया हुआ है 334। ओके, सो फर्स्ट वाले हमारे पास इसका है वो R प्रतिशत है वो निकालेंगे हम। अगर R प्रतिशत हमारे पास यानी इसके बीच की दूरी हमारे पास अगर 20 आ गई जैसा कि सवाल में हमें दिया हुआ है, तो हमारा है वो ए वाला है ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट हमारे पास हम जैसे कि हर एक क्वेश्चन से हम निकाल कर देखते हैं, तो सी हमारे पास सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास 334 है। सो 334 हमारे पास डबल क्रॉस ओवर अकॉर्डिंग टू नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास 26 है, ठीक है, 26 है, एंड हमारे पास 1800 टोटल हमारे पास दिए हुए हैं इनटू 100, ठीक है। सो 0 0 ये गए, ठीक है, इज इक्वल टू 334 प्लस 26 हमारे पास होते हैं 360 में भी
एंड उसका हम है वो 18 से है वो कर देते हैं भाग, तो हमारे पास आ जाता है 20। ठीक है, 20 आ जाता है। इसका मतलब 20 आ रहा है, इसका मतलब सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट यानी ए और बी के बीच की दूरी है वो 20 सेंटीमोर्गन है। क्या हमारे पास क्वेश्चन में ए और बी की यानी सी यू एंड ई के बीच की 20 सेंटीमोर्गन दिया? हाँ, दिया हुआ है। ठीक है, सो इससे है वो, चलो हमें क्रॉस चेकिंग भी कर लेनी है। ठीक है, क्रॉस चेकिंग हम कैसे करेंगे कि हमें ई और एस सी के बीच की भी दूरी दी हुई है सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड के लिए। सो वो है 190। ओके, सो इस वाले फॉर्मूला में हम सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड की जगह हम लिखेंगे 190 प्लस डबल क्रॉस ओवर हमारे पास 26 है। ठीक है, टोटल हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1800 एंड 100 से हम गुना करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दोनों के बीच की दूरी, बी एंड सी के बीच की दूरी। सो 190 एंड 26 इज, सो यहाँ पे है वो 216 आएंगे। ठीक है, सो 190 प्लस 26 216 आ जाएंगे हमारे पास, एंड 18 से हम भाग करेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 12। ओके, सो क्या हम देखते हैं बी एंड सी के बीच में यानी ई एंड सी के बीच में 12 है? हाँ है, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, हमारे पास है वो पहले में ही है वो आंसर आ गया है। सो ए इज द राइट आंसर। एंड अगर फिर और भी ज्यादा क्रॉस चेक आपको है वो करना होगा तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है सिंगल क्रॉस ओवर पूरा टोटली दिया हुआ है 524। ठीक है, सो हम लगाते हैं इस वाले फॉर्मूला में। ठीक है, R% हमारे पास सीधा टोटल का दिया हुआ है यानी हम टोटल है वो इसको भी टोटल कर लेंगे 20 प्लस 12 यानी हमारे पास आने चाहिए 32। अगर 32 राइट आंसर आ गया तो डी भी इसका राइट आंसर होगा। क्या डी होगा, देखते हैं। ठीक है, सो 524 सिंगल क्रॉस ओवर का दिया हुआ है टोटल, और टोटल दिया हुआ हमारे पास डबल क्रॉस ओवर का भी दिया हुआ है। सो 524 प्लस हम यहाँ पे हम कर लेते 43 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1800 लेना है बिकॉज टोटल है 1800, एंड इसका हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 567 अपॉन 18। ठीक है, सो अब इसका हम कैलकुलेशन अगर करें, ठीक है, तो 31 पॉइंट है वो 5 आता है। ठीक है, आना कितना चाहिए था? आना हमारे पास चाहिए था 32, लेकिन हमारे पास आ रहा है 31.5। ठीक है, जो कि है वो रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो हमने है वो ऐसे एलिमिनेट करके है वो ए वाला उत्तर है वो निकाल लिया है, सिंपल सा। ठीक है, तो ये ज्यादा हैवी नहीं है क्वेश्चन इतना भी। ठीक है, सो 101 इससे भी ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया है और ट्रिक देखेंगे इसकी भी। सो ई कोलाई सेल वर साइमल्टेनियसली इन्फेक्टेड विथ 2 strain of phase lambda and 1 strain lambda had a mutant host range is temperature sensitive and known to produce clear plaque। ओके, जीनोटाइप HST and C का है वो जीनोटाइप से वो kind of recessive, and another strain of lambda carrier the wild type allele carried the wild type allele H plus ST plus and C plus progeny phase were collected from the lysis cell and were plated on bacteria. The following number of different progeny were obtained। अब देखिए इसमें बताना क्या है, what will be the order ऑफ द 3 जीन एंड द मैप डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये वाला ऑप्शन है, तो ऑर्डर हमें बताना है कि पहले H आएगा, C आएगा, उसके बाद में C आएगा या ST आएगा, या फिर पहले C आएगा, कौन सा एलील पहले आएगा, उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सो इसके लिए हम करेंगे क्या, जो कि हमारे पास ये क्वेश्चन में जो टेबल दी हुई है ना, पहले तो इसमें से हम देखेंगे कि पेरेंटल कौन से है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कौन से, और डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट कौन से है। तो पेरेंटल वो होते हैं जो सबसे ज्यादा नंबर में हमारे पास क्वेश्चन में दिए होते हैं। सबसे ज्यादा नंबर में हमारे पास दिए हुए हैं 300 और 350, ये वाले है वो पेरेंटल है। ठीक है, और डबल क्रॉस ओवर कौन से होते हैं, जो सबसे कम नंबर वाले जो प्रोजेनी होती है वो डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट होती है। ठीक है, 4 और 6 ये वाली डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट होती है। ठीक है, सो पहले तो हमें पेरेंटल और डबल क्रॉस ओवर को आइडेंटिफाई करना है, एंड फिर इन दोनों में से एक पेरेंटल को है वो हमें लिख लेना है, ले लेना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं H प्लस C प्लस और ST प्लस ले लेते हैं। ठीक है, अब H प्लस C प्लस ST प्लस हम क्वेश्चन से है वो ले लेते हैं। ठीक है, एंड देन हम क्या करते हैं, हम इनमें से हमें है वो ऐसे डबल क्रॉस ओवर को इसके साथ में लेना है जिसमें है वो दो तो है वो होमो इसके साथ होमोलोगस पेयर में हो, जैसे कि H प्लस C प्लस है होमोलोगस हो जाएगा। ठीक है, और एक हो हेट्रो यानी ST प्लस और ST
नॉर्मल एस टी या एस टी माइनस हो तो वो हेट्रो, ठीक है। तो दो तो होमो देखना है और एक हेट्रो, ठीक है। तो हम देखते हैं, मान लो ये वाला अगर हम पेरेंटल डाटा हम इस वाले के साथ देखते हैं, एच सी और एस टी प्लस देखते हैं होता है क्या, एच सी एंड एस टी प्लस। तो दो होमो हमें मिल रहे हैं क्या, ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो है एंड ये है होमो। तो होमो इसमें एक ही है, तो ये वाला डबल क्रॉस ओवर हमें नहीं लेना है। सो हम दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, ये वाला ले इसमें देखते हैं दो होमो और एक हेट्रो है क्या, एच प्लस सी प्लस एंड एस टी प्लस ले लेते हैं, ठीक है। एच प्लस सी प्लस एंड एस टी प्लस नहीं है वहाँ पे, ठीक है। एच प्लस सी प्लस एंड एस टी, ठीक है, प्लस नहीं है यहाँ पे। तो ये वाला देखते हैं दो होमो है क्या इसमें। सो एच प्लस होमो एक हो गया, सी प्लस होमो दूसरा होमो हो गया, और एक है वो यहाँ पे एक हेट्रो है, ठीक है। तो दो होमो एक हेट्रो वाली कंडीशन हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये डन हो गया, ये वाला पेयर हमारे पास पहले तो ऐसा पेयर है आइडेंटिफाई कर लेना है इस वाले ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब हमें करना क्या होता है, जो हेट्रो वाला होता है उसको हमें बीच में ले जाना होता है, ठीक है। जैसे ये सीक्वेंस हमारे पास आया है, ठीक है। सो और हेट्रो वाला पेयर है वो इधर है, ये रहा हेट्रो वाला, ठीक है। एस टी और एस टी प्लस और एस टी ये हेट्रो है, ठीक है। ये तो दोनों है होमो है ही। तो हेट्रो को हमें बीच में ले आना होता है, ठीक है। तो बीच में लाएंगे तब क्या होगा, सीक्वेंस एच प्लस, हमें हेट्रो वाले को इधर ले आएंगे, एच टी प्लस एंड सी प्लस। सो ये हमारा है वो सीक्वेंस हो जाएगा एच एस टी और सी। सो ये ऑप्शन में कहाँ है, एच एस टी और सी ऑप्शन में कहाँ है, एच एस टी नहीं है, एच नहीं है, एच एस टी और सी ये वाला। तो ये वाला है एच, इसमें भी नहीं है एस टी। तो ये वाला है वो हमारे पास सीधा सीक्वेंस ही है, वो पता लग जा रहा है, इसका उत्तर है वो सी होगा, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन में इसमें भी है वो एच एस टी सी ही दे रखा हो तो हमें है वो डिस्टेंस है वो पता लगाना होगा, ठीक है। और डिस्टेंस है वो कैसे पता लगाएंगे, हमने ऊपर है वो हमने फॉर्मूला है वो डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट हम लेंगे प्लस में डबल क्रॉस ओवर लेंगे। डबल क्रॉस ओवर कितना है, डबल क्रॉस ओवर हमें सबसे कम वाले डबल क्रॉस ओवर होते हैं 6 + 4 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 कर देंगे इस वाले फॉर्मूला में। टोटल है वो हमारे पास, टोटल ये वाले पूरे टोटल है वो 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल में हम 1000 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। और यहाँ पे सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट यानी एच और एस टी के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे कौन से हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे लेना है कि सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट भी तो लेना होगा। सो वो लेने के लिए हम सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट वाले प्रोडक्ट कौन से है वो देखने होंगे। तो ये तो पेरेंटल है ही, और ये डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट है। सो इनमें से है वो या तो 86 एंड 90 वाले होंगे, ठीक है, या फिर होंगे हमारे पास 114 और हमारे पास 50 वाले, और इन सीक्वेंस में से होंगे। तो ऐसा इस कैसे पता लगाएंगे हम, ये वाला जैसे सीक्वेंस हमारे पास आ गया है तो पहले तो हम पेरेंटल को ले लेंगे। पेरेंटल क्या क्या है, एच प्लस सी प्लस एस टी प्लस, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने एच प्लस सी प्लस, यहाँ पे हम सीक्वेंस वही लेंगे जो हमारे पास था, जो सीक्वेंस जो हमने निकाला था। क्या सीक्वेंस निकाला था हमने, एच एस टी और सी, मतलब एच प्लस एस टी प्लस एंड सी प्लस, ये एक पेरेंटल है। एंड दूसरा पेरेंटल क्या था, दूसरा पेरेंटल ये था जिसमें तीनों में ही प्लस नहीं है, ठीक है। सो दूसरा ये है एच एस टी और सी। तो सिंगल क्रॉस ओवर क्या होता है, सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट निकालने के लिए सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट यानी यहाँ से है वो रिकॉम्बिनेशन होता है पहले वाला। तो क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा और ये एच प्लस वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट का प्रोडक्ट कौन सा होगा, सो ये एच वाला ऊपर चला जाएगा, एच प्लस वाला नीचे आएगा। तो सिंपल एच एस टी प्लस और सी प्लस, ठीक है। एच एस टी प्लस सी प्लस, इनमें से कौन सा है, एच ये रहा, एंड इसमें एस टी प्लस नहीं है, एंड एच एस टी प्लस और सी प्लस भी देखना है हमें, एच सी प्लस एस टी प्लस ये रहा, ठीक है। तो 114 वाला ये है सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट वाला है, ठीक है। सो अगर ये सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट वाला एक हो गया तो दूसरा एक और इसके साथ सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो वो कैसे हम देखते हैं, सो वो इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसका क्या होगा, एच प्लस सी एस टी। एच प्लस सी एस टी है वो किस में है, एच प्लस सी एस टी, ये रहा एच प्लस सी एस टी, ये इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। क्योंकि इसमें एच है, इसका मतलब एच प्लस आएगा नेक्स्ट वाले में है, ठीक है, एच प्लस, और इसमें सी प्लस है, सी और एस टी प्लस है, इसमें एस टी है ओनली, ठीक है। तो ये वाला है दूसरा प्रोडक्ट होगा, ये सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट का ही होगा, सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट का, ठीक है। बाकी के ये पेरेंटल है ही, एंड ये डबल क्रॉस ओवर है ही, एंड ये होगा
सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड का, ठीक है, ये सिंगल क्रॉस ओवर सेकेंड में लिख देता हूँ। एंड जो एक और बच गया है ये रहा, ये भी सिंगल क्रॉस ओवर सेकंड का होगा। तो सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट का हमें प्रोडक्ट है वो पता लग गया है 114 प्लस हम कर लेंगे 86, 114 प्लस 86 जितने भी होते हैं वो इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देना है। 114 प्लस 86 प्लस डबल क्रॉस ओवर हमारे पास 10 है वो बट्टे कर देने 1000 इंटू हम कर देने हैं 100। तो जितना भी उत्तर आएगा तो वो हो जाएगा एच और एस टी के बीच की दूरी, यानी 21 ही उत्तर आएगा। आप करके देख लेना है, ठीक है। एक और सिंपल क्वेश्चन आ गया है। इन सम शिप हॉर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोसोमल एलील, ओके। एच प्लस इससे सॉरी एच से है वो बनेगा मान लो, ठीक है। दैट इज डोमिनेंट इन मेल एंड रिसेसिव इन फीमेल। डोमिनेंट मेल में डोमिनेंट यानी एक भी डोमिनेंट एच जीन आ गया तो वो उसमें है वो हॉर्न वाला है वो जीन आ जाएगा, ठीक है। और दोनों आएंगे तो भी तो हॉर्न वाला होएगा मेल, ठीक है। लेकिन फीमेल में है वो रिसेसिव है, यानी इसमें एक भी रिसेसिव एलील यानी स्मॉल एच भी अगर एक भी आ गया यानी कैपिटल एच स्मॉल एच आ गया तो फीमेल है वो हॉर्नलेस होगी, ठीक है। सो कैपिटल एच इंडिविजुअल आर H plus individual are hornless, okay, and a horned female is crossed with a hornless male. Hornless male है वो वही होगा जिसमें दोनों है वो स्मॉल एच होंगे, ठीक है, बिकॉज इसमें डोमिनेंट है, ठीक है। तो स्मॉल एच का क्रॉस हम करा रहे हैं हॉर्नड फीमेल यानी दोनों कैपिटल एच ही होने चाहिए तभी है वो, बिकॉज ये रेसेसिव है तो रेसेसिव है इसका मतलब कैपिटल एच दोनों होंगे तभी हॉर्न होगा। सो कैपिटल एच का क्रॉस हम करा रहे हैं स्मॉल एच के साथ, ठीक है। सो अब आगे करना क्या है, वन ऑफ द रिजल्ट F1 फीमेल इज क्रॉस्ड विद ए हॉर्नलेस मेल। सो इससे जो प्रोजेनी बनेगी जो कि बनेगी एच और कैपिटल एच एंड स्मॉल एच ही बनेगी, जिसका हमारे पास कराना है हॉर्नलेस मेल। हॉर्नलेस मेल है वो हॉर्नलेस कब होगा, जब है उसके पास दोनों स्मॉल एच होंगे तभी है वो हॉर्नलेस होगा, ठीक है। सो ये क्रॉस हमें है वो कराना। आगे करना क्या है, व्हाट proportion of the male and female progeny of F1 will have horn, ठीक है। तो अब हॉर्न है वो प्रोपोर्शन बताना है मेल और फीमेल में, ठीक है। तो इसका है वो क्रॉस कराएंगे तो बनेगा कौन सा प्रोडक्ट वो देख लेते हैं। सो इससे सिंपल स्मॉल एच ही वो गेमिट बनेगा, इससे है वो कैपिटल एच गेमिट बनेगा एंड स्मॉल एच गेमिट बनेगा। सो इसका हम इसके साथ अगर क्रॉस कराएंगे सो ये हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसका इसके साथ हम क्रॉस कराएंगे सो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। सो अब जितनी भी प्रोजेनी बनेगी, जितने भी हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी होगी सो सिर्फ इन्हीं वाले है वो जीनोटाइप से है वो बनेगी, ठीक है। जो भी प्रोजेनी होगी उसमें इन दो के अलावा कोई भी जीनोटाइप नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो हम सभी को पता है कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फीमेल है वो रिसेसिव है, अगर मतलब अगर उसको हॉर्न्ड होना ही है तो उसमें दोनों कैपिटल एच आना जरूरी होगा, ठीक है। जबकि हमारे पास है वो जीनोटाइप में कैपिटल एच दोनों है ही नहीं किसी भी जीनोटाइप में, यहाँ पे है कैपिटल एच, यहाँ पे स्मॉल एच है, ठीक है। तो फीमेल तो सारी की सारी हॉर्नलेस होगी, ठीक है, ठीक है। फीमेल सारी की सारी हॉर्नलेस होगी। अगर हम बात करें मेल की तो मेल में भी है, जैसे कि ये 50% का हमारे पास है वो बना है, ठीक है। सो मेल में भी है वो 50% स्मॉल एच ये हॉर्नलेस होगा, ठीक है। तो मेल में भी है वो हॉर्न है, सिर्फ ये वाला होगा 50% है वो हॉर्न वाला होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं। सो 50% ऑफ मेल एंड 50% ऑफ फीमेल प्रोजेनी विल बी हॉर्न। तो फीमेल तो हॉर्न होगी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। 50% ऑफ मेल प्रोजेनी बट नन ऑफ द फीमेल प्रोजेनी विल बी हॉर्न, तो ये वाला सही है, फीमेल हमने हॉर्न होगा नहीं। सो बी वाला है वो राइट आंसर है वो हो जाएगा। सो नेक्स्ट वाला है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। A species of plant species 1 is diploid 2n diploid हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास 2n में हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो n बराबर हमारे पास हो जाएगा 23, ठीक है। सो विथ क्रोमोसोम ये वाले है वो क्रोमोसोम 3, बिकॉज यहाँ पे हम 2n6 बता रहे हैं, सो n बराबर 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे है वो क्रोमोसोम दे रखे हैं। तो एंड रिलेटेड स्पीसीज 2 दूसरी स्पीसीज है उसका है वो भी डिप्लॉयड है, लेकिन उसमें क्रोमोसोम है डिप्लॉयड अवस्था में 4 है, यानी n = 2 हो जाएगा दूसरे वाली स्पीसीज में।
सो विद क्रोमोसोम PPQQ, ये दूसरे वाली स्पीसीज का। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर गिव बाय स्टूडेंट रिगार्डिंग द क्रोमोसोम नंबर इन्वॉल्विंग दिस प्लांट स्पीसीज। ओके, तो हमें बताने कौन कौन से है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सो पहला हम देखते हैं ऑटोट्राइप्लॉइड ऑफ स्पीसीज 1 सो विल हैव 12 क्रोमोसोम। तो ऑटोट्राइप्लॉइड होता है 3 सबसेट, ट्राइप्लॉइड यानी 3 सबसेट है वो क्रोमोसोम के हो गए। तो स्पीसीज 1 में 12 क्रोमोसोम कैसे हो गया, ठीक है। तो 12 तो मान लो 6 6 12 हो जाते हैं, लेकिन ऑटोट्राइपॉड होंगे। सो 12 तो होंगे ही नहीं, 3 सबसेट होंगे तो 6 6 12 एंड 6 वो 18 है वो होंगे, ठीक है। सो एंड तो पहला है वो नहीं होगा। सो पहला जिसमें है वो देखो डी तो नहीं होगा बिकॉज इसमें पहला है, ये नहीं होगा। ए है उसमें पहला है, ये भी नहीं होगा। सो हमारे पास दो तो एक स्टेटमेंट से है वो एलिमिनेट हो गए हैं, 2 ऑप्शन। सो दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, सो दूसरा वाला कहता है एलो टेट्राप्लॉइड इन्वॉल्व स्पीसीज 1 एंड 2 विल हैव 16 क्रोमोसोम। तो एला है एलो टेट्राप्लॉइड, एलो मतलब ये होता है अलग अलग स्पीसीज से है वो आए हुए, टेट्रा यानी 4 सबसेट है वो हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो स्पीसीज फर्स्ट एंड सेकंड से 4 सबसेट अगर इन्वॉल्व करेंगे सो किसी भी प्रकार से 16 क्रोमोसोम है वो नहीं होंगे, ठीक है। सो सेकंड वाला भी है वो नहीं होगा, सो जो कि इसमें है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो ये 2 हमने पहले से ही एलिमिनेट कर दिए थे। सो थर्ड है वो ऑटोमेटिकली राइट हो गया, लेकिन आगे भी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। सो ये मोनोसोमी देखो नलीसोमी होता है एक, तो नलीसोमी तो मतलब 2n-2 हो जाता है, ठीक है। सारे के सारे माइनस हो जाते हैं, 2n जैसे 2n-2 इज इक्वल टू नलीसोमी इसको बोलते हैं, ठीक है। जबकि 2n-1 जो होता है उसको बोलते हैं मोनोसोमी यानी एक को हम कम कर रहे हैं एक क्रोमोसोम। तो ये मोनोसोमी इन स्पीसीज 1 ये रहा, ठीक है। स्पीसीज 1 में हमारे पास 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा मोनोसोमी में। सो जनरेटेड 5 क्रोमोसोम, तो बिल्कुल सही है। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला इसमें है, ठीक है, सही है। ए डबल ट्राइसोमी इन स्पीसीज फर्स्ट इज जनरेटेड 8 क्रोमोसोम। अब देखो ट्राइसोमी क्या होता है, 2n+1, देखो 2n+1 हो जाता है तो क्या हो जाता है वो ट्राइसोमी हो जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर जबकि कर रहे हैं डबल ट्राइसोमी यानी +1 एक और कर देंगे, ठीक है। तो डबल ट्राइसोमी हो जाएगा। सो 2n हमारे पास 6 है, 6+1 7, 7+1 है वो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 क्रोमोसोम सही है। एंड फिफ्थ वाला ऑप्शन है वो कह रहा है तो ये वाला राइट है। एंड ए नलीसोमी इन स्पीसीज 2 यानी नलीसोमी यानी -2 हमें करना है, ठीक है। नलीसोमी यानी 2n-2। सो ये नलीसोमी इन स्पीसीज 2 में नलीसोमी करके दिखाओ भाई क्या हो रहा है। सो 4 में से हमें 2 निकाल देंगे तो 2 क्रोमोसोम बचेंगे। सो विल जनरेट 2 क्रोमोसोम, तो ये वाला भी सही। सो 3rd 4th एंड 5th वाला ये वाला हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है वो लास्ट वाला क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी है, इजी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉडी वेट ऑफ रेबिट इज डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ एलील ऑफ एट 2 लोकी A and B एंड दैट आर एडिटिव इफेक्ट बता रहे हैं, मतलब हर एक डोमिनेंट एलील है वो अपना एडिटिव इफेक्ट दर्शाएगा। एंड इक्वल, वो भी इक्वल, मान लो कैपिटल A है वो एलील है, वो 2 kg का मान लो, आगे हम देखेंगे कितना है। कैपिटल A मान लो 2 kg का वेट ले रहा है, तो कैपिटल B भी है वो 2 लेगा, तो एक कैपिटल A आ गया, एक कैपिटल B आ गया, तो वो हो जाएगा 2 + 2 4 किलो का वेट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कितना है एक्चुअली में कितना है। सो इक्वल है, इसका मतलब दोनों इक्वल रखेंगे, पोजेस करेंगे। सो रेबिट विथ जीनोटाइप A-, B-, यानी डोमिनेंट एलील बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हैव एवरेज 1 किलोग्राम बॉडी वेट, तो इसको बोलते हैं बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन का बेसल लेवल। अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि डोमिनेंट एलील कितना भी वेट है वो पोजेस कर रहा हो, लेकिन देखो रिसेसिव एलील का मान लो कोई भी रेबिट है वो पैदा हुआ, तो वो ऐसा तो है नहीं 0 kg का वो रेबिट पैदा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा ना कुछ तो उसका बेसल लेवल वेट तो होगा ना, तो उसको बोलते हैं बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। तो A-, B-, तो हमें जितने भी है वो एडिटिव इफेक्ट के जितने भी है वो हमारे पास वो आएंगे। जैसे मान लो हमारे पास है वो आ गया कैपिटल A और स्मॉल बी आ गया, कैपिटल A, स्मॉल बी आ गया, ठीक है। तो हमारे पास दो तो एडिटिव इफेक्ट वाले एलील आ गए, कैपिटल A के, उनके हमें देखने होंगे कितने वेट है। एंड प्लस में हमें इस वाला जो बेसल लेवल है वो प्लस में भी है वो करना होगा 1 किलो वेट, ओके। सो यहाँ पे आगे हम देखते हैं वेरस इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप,
कैपिटल बी कैपिटल बी हैव एनिमल दैट एवरेज 3.4 kg वेट। ठीक है, अब हम निकालते हैं। देखो अब हम शुरू करते हैं इसको निकालना। कैपिटल बी का हमारे पास दिया हुआ है 3.4 kg वेट, जिसका हम बेसल लेवल अभी यहाँ से माइनस कर देते हैं। बेसल लेवल हम माइनस कर देते हैं बिकॉज बेसल लेवल हमें वो नहीं गिरना है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम अब निकालेंगे एक एलील है, वो एक डोमिनेंट एलील है, वो कितना है, वो केजी वेट को है वो निकाल सकता है। ठीक है, सो एक कैपिटल डोमिनेंट एलील है, वो कितना वेट को है वो या कितना एक्सप्रेस है वो कर सकता है। सो इसको निकालने के लिए पहले तो हम इसका बेसल लेवल है वो माइनस कर देते हैं, तो 2.4 आ जाएगा। अब है वो टोटल डोमिनेंट एलील कितने 4 है, तो 2.4 को अगर हम 4 से है वो भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6। सो 0.6 kg है वो एवरी डोमिनेंट एलील है वो कंट्रीब्यूट करेगा एडिटिंग एलील में। ठीक है, 0.6 kg एलील है वो एक डोमिनेंट एलील से। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए मेल रेबिट विथ स्मॉल बी इज क्रॉस्ड विथ ए फीमेल जीनोटाइप कैपिटल बी। सो व्हाट विल बी द प्रिडिक्टिव एवरेज वेट ऑफ F1 प्रोजेनी। देखो बहुत ज़्यादा सिंपल सा हमें वो क्रॉस दे दिया है, अगर हार्ड होता तो भी हम देखते, लेकिन क्रॉस भी इतना सिंपल दिया है हमारे पास। ये इसका आप सभी को पता है, एक ही बनेगा कैपिटल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी। सो इसका हमने पहले से ही है वो कैपिटल ए यानी डोमिनेंट एलील का है, वो हमें पहले से ये निकाल लिया है, वो कितना वो पोजेस करता है 0.6 वो केजी है, वो एक डोमिनेंट। यहाँ पे डोमिनेंट एलील है 2 है, यानी 0.6 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.2 kg है। 1.2 kg इसके जीनोटाइप से आ गया है, और जबकि बेसल लेवल भी हमें प्लस करना होगा, तो बेसल लेवल 1 kg तो बेसल लेवल का ही है। बेसल लेवल वो हर बार हमें ऐड करना होगा। सो पूरा हो गया 2.2। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है 2.2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, सो हमने वो पार्ट सी के है वो इनहेरिटेंस का है वो बात कर लिया है। जून 2020 का है ये PYQ। तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके बाय।